लेह लद्दाख में चुनाव हुए, किसी मीडिया की हिम्मत नहीं हुई कि बीजेपी बुरी तरह से हारी वहां पर, कि वहां के नतीजे दिखा दिए जाएं। मुझे अपने घर जाना है। नहीं, हमने तो बताया एबीपी न्यूज पर कि लेह लद्दाख काउंसिल के अंदर कांग्रेस ने बढ़िया प्रदर्शन किया। मैं फिर कहूंगा जी, अगर वहां पर कांग्रेस की जगह बीजेपी जीती होती तो आप मोदी जी का झंडा लेकर पूरा नोएडा का मीडिया निकल जाता। सदन में गृह मंत्री ने भी किया कि साहब गलती नहीं बल्कि ब्लंडर, नेहरू जी ने ब्लंडर किया। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो सर पीओके मतलब नेहरू का ब्लंडर जो हम हिंदुस्तानी भुगत रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, मुझे लगता है कि चाइना को क्लीन चिट देने वाले लोग आज नेहरू जी के अंदर ब्लंडर ढूंढ रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 1945 में यूएन जरूर बना, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और यूएन पावरफुल था। लेकिन जब शिमला समझौता हुआ तो यूएन में जो मुद्दा गया वो समाप्त हो गया। अगर उसके बाद, क्योंकि शिमला समझौते में था कि हम द्विपक्षीय इसको समस्या का समाधान करेंगे और कोई तीसरा पक्ष नहीं होगा, लेकिन अगर दोबारा यूएन में कोई लेकर गया तो मोदी जी की सरकार लेकर गई। ये तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। एक साल माउंटबेटन रहे यहां पर, आज वो लोग पूछ रहे हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों के पीछे पीछे चल रहे थे, अंग्रेजों की सेना में अपने युवाओं की भर्ती करा रहे थे, आज वो हमसे पूछ रहे हैं कि एक साल माउंटबेटन एक्स्ट्रा क्यों रह गए थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। धारा 370 हट गई क्या? मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं। धारा 370 में इससे पहले भी 36 बदलाव हुए हैं। 2 प्रधानमंत्री हुआ करते थे, क्या वो नहीं बदले गए? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होता था, उनकी पावर्स नहीं थी, पंचायती राज नहीं था, कंकरेंट लिस्ट के बहुत सब्जेक्ट नहीं थे। आज भी धारा 370 हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा है, लेकिन लाल किले की प्राचीर से लेकर इस मंच तक झूठ बोला जाता है। अनुच्छेद 370 हट गया ना जम्मू कश्मीर? नहीं हटा ना, किसने कहा? आप मुझे आर्टिकल पढ़ा? लेकिन जो रोड़ा था वो तो हट गया ना। कोई रोड़ा नहीं हटा। हाँ। आप उस ऑर्डिनेंस को पढ़िए। हाँ। लिखा है यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज 2 चेंजेस। पर दिक्कत ये कि मीडिया के साथ ही पढ़ते नहीं आजकल। ऑर्डिनेंस पढ़ा है आपने? वो 6 अगस्त वाला। सर आपने कश्मीर को देखा है? मैं वापस आ रहा हूँ। 370 हटने के बाद से अब आप मुद्दे देखिए। ठीक है, अब मैं आप मुद्दे को आपको अगर उनका पक्ष रखना है तो आप उनको पक्ष आप रख लीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ। वाह दीदी। नहीं, आप अपनी बात मैं वास्तविकता देश को बता रहा हूँ। अगर आपके पास कोई कागज है कि धारा 370 हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा नहीं है तो मैं बैठा हूँ चुपचाप। आर्टिकल अनुच्छेद 370 मैं कह रहा हूँ अनुच्छेद 370 अब हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा नहीं है। मैं एबीपी मंच के इस माध्यम से दोनों प्रवक्ताओं को चैलेंज करता हूं कि मुझे कागज दिखा दो। मुझे भी लपेट लिया आपने। अरे हाँ भाई हाँ। आपने क्योंकि मुझे बीच में टोका बोल दिया। मैंने बीच में टोका क्योंकि आप लोग, मैंने क्लैरिफिकेशन आपने वो ऑर्डिनेंस, मेरे दर्शक के लिए मैं आपसे क्लैरिफिकेशन अगर मांग रही हूं तो आप मुझे किसी पार्टी का प्रवक्ता बना दीजिए। आपने दोबारा जैसे ही आप पकड़े गए तो आपने तुरंत उसके टॉपिक को बदल दिया। आपने जम्मू कश्मीर देखा है? अरे जम्मू कश्मीर मैंने भी देखा है और पूरा विश्व देख रहा है। 4.5-5 साल से वहां चुनाव नहीं हो रहे। आप बताइए कब चुनाव हुए थे लास्ट वहां पर? सर वहां G20 की बैठकें हो गई। वही तो प्रॉब्लम है। दुनिया भर के डेलीगेशन पहुंच गए। दिक्कत यह है कि बीजेपी का प्रवक्ता बोलता है तो आप शांत बैठती हैं। मुझे बोल तो लेने दीजिए। अच्छा बोलिए। अभी वहां पर लेह लद्दाख में चुनाव हुए, किसी मीडिया की हिम्मत नहीं हुई कि बीजेपी बुरी तरह से हारी वहां पर, कि वहां के नतीजे दिखा दिए जाएं। मुझे अपने घर जाना है। नहीं, हमने तो बताया एबीपी न्यूज पर कि लेह लद्दाख काउंसिल के अंदर कांग्रेस ने बढ़िया प्रदर्शन किया। फिर कहूंगा जी, अगर वहां पर कांग्रेस की जगह बीजेपी जीती होती तो आप मोदी जी का झंडा लेकर पूरा नोएडा का मीडिया निकल जाता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। शांति से मेरी बात को सुनिए, अदरवाइज मेरे पास सारे तथ्य हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जो लोग कहते थे कि हम वहां पर तिरंगा नहीं उठाने देंगे, उनके साथ तो 6 महीने सरकार चलाई आपने। पीडीपी के साथ जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना, उसमें पहले पेज पे 6ठा पॉइंट क्या था कि धारा 370 को हम मजबूत करेंगे। क्या था कि नहीं था? केवल रोटियां सेकने से देश नहीं चलता। सुधांशु जी, बिल्कुल टेक्निकल जवाब 370 पर क्या देश को भ्रमित कर रही है मोदी सरकार? देखिए, धारा 370 के ही प्रावधान का प्रयोग करके धारा 370 को समाप्त तो निष्क्रिय किया जाता है। ये वैसा ही बचकाना तर्क है। अब मुझे आर्टिकल पढ़ के सुना दीजिए। सुनिए मेरी, अब आप बोल रहे थे, आप सुन लीजिए फिर। ये वैसा ही बचकाना तर्क है कि भारत की आजादी का विधेयक ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ था, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट। तो आप कहेंगे कि हम आजादी नहीं हुए क्योंकि आप तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट से इनेक्टेड हुए। ये बचकाना तर्क है भाई। यही है ना, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ भाई, वो पारित हुआ, उसके साथ वो समाप्त हो गया। मैं यही समाप्त हो गया। ये बोलने उसके बाद अपना मिनट आप बोल रहे थे, मैंने डिस्टर्बेंस नहीं किया सर। आप ये भी रोमाना जी है ना, क्या बढ़िया था गुरु। सिर्फ इतना नहीं, सुनिए, ये 15 अगस्त 47 को ये बात कह रहे हैं। मैं कहूंगा करोड़ों दर्शकों से जो देख रहे हैं जाके चेक करिए। 1 साल तक भारत का आर्मी चीफ कौन था?
जनरल रॉय बूचर अंग्रेज था, फिर आपको क्या जरूरत थी वहां जाने की? भारत का एयरफोर्स चीफ कौन था? 1954 तक अंग्रेज रहा है। पहले एयर चीफ मार्शल एल्महर्स्ट थे, फिर गेराल्ड गिब्स 1954 तक। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे। नेवी चीफ 1957 तक, 1968 तक इसीलिए जॉर्ज पंचम की प्रतिमा लगी रही। भाई, अरे भैया, अंग्रेज का आर्मी चीफ था, अंग्रेज का एयरफोर्स चीफ था, अंग्रेज का वो था, अंग्रेज बैठा हुआ था, माउंटबेटन बैठा हुआ था, काहे चलेगा भाई यूएन? ये तो समझ से बाहर की बात है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो आप आजादी कह रहे हैं ना, आज युवा पीढ़ी जाने वो आजादी धीरे 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 कैसे समझौतों के तहत मिली थी। अबे कौन है बे तू? अब आज की बात कहते हैं, जिसको जम्मू कश्मीर में कोई समस्या दिखती हो। अब जम्मू कश्मीर में आईएसआईएस के झंडे दिखते हैं? नहीं। अब बताइए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दिखते हैं? नहीं। अब कभी ऐसा दिखता है कि कोई हुजूम निकलते हुए, ये बताइए, आतंकवादियों के नमाजे जनाजा दिखते हैं? नहीं। अब कभी जुमे की नमाज के बाद एक भीड़ निकलती है और इंस्पेक्टर अयूब पंडित जैसे किसी को मार देती है? नहीं। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। मैं केवल 2-3 चीजें बता देना चाहता हूं एबीपी के दर्शकों को। जी। धारा 370 और 35 अगर हट गई है तो सुप्रीम कोर्ट में 17 केसेस चल रहे हैं। पहला पिटिशनर था वी द सिटीजन्स। आज तक वो पिटिशन क्यों चल रही हैं? क्योंकि धारा 370 आज भी संविधान का हिस्सा है। आपने 2 बदलाव किए और वो दोनों बदलाव आज तक आपको वहां पर चुनाव भी नहीं करवा पाए।